उसी का परिणाम है। उस लड़के को 3 दिन पहले बुलाए 29 मार्च को, और फिर 30 को नई चालान गई, 31 को चालान गई, 3 दिन बाद चालान नहीं भेजे थे, और रात में उसकी मौत हुई। और उसके जिम्मेदार पुलिस है, थानाध्यक्ष है और पूरी उनकी पुलिस है। ये हत्या का सीधे सीधे मामला है। और निश्चित तौर पर आज तो मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि वह जानकारी हुई, उन्होंने सीधे टेलीफोन हमारे विधायक संग्राम यादव जी ने बात कराया, और उनके पिता, जो लड़के के पिता हैं, उनसे उन्होंने बात किया और उनको आश्वासन दिया कि जो भी दिक्कत होगी, जो भी परेशानी होगी, समाजवादी पार्टी आपके परेशानी में, आपकी मुसीबत में हमेशा खड़ी रहेगी, और आपको न्याय दिलाने के लिए हमारे पार्टी के लोग, हम लोग, सब लोग आपके साथ हैं। परिवार वालों की क्या मांग है सर? परिवार वालों की मांग है कि जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदार पुलिस है, मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी की जाए। सर, क्या लगता है कोई व्यक्ति अपने पैजामे के नाड़े से खुद को मार सकता है? ये प्रशासन का कहना है कि प्रशासन कह रही है कि अपने नाड़े से, वो पैजामे के, उसने खुद फांसी लगाई है। देखिए, यही चीज़ें ऐसी हैं जो पुलिस की कहानी को झुठलाती है। पुलिस जिस तरह से कहानी गढ़ रही है, जिस तरह से बात कर रही है, वो कहीं किसी को यकीन नहीं हो रहा है। कहाँ पे वह नाड़ा से निकाल करके कैसे वो फांसी लगाया, उसको तो परिवार वालों को बुला करके दिखाना चाहिए था ना, तब हम मानते कि वो फांसी लगाया। सूचना परिवार वालों को बगैर सूचना दिए उसको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। बाद में सूचना दी गई, परिवार के लोगों को जानकारी हुई, तब सब लोग वहाँ पोस्टमार्टम हाउस गए। और यह निश्चित तौर पर यह साजिशी तौर पर लड़के को मारा गया है, और कहीं न कहीं उसके जब मर जाने के बाद उसको फांसी का फंदे का नाटक करके वह उस केस का पटाक्षेप करने का प्रयास पुलिस कर रही है। सर, लोगों के पैसे लेने का भी आरोप लगा रहा है कि जो पुलिस ने पैसा लेकर के ही हमारी बेटी को मारा है, और अगर ये सच है तो कब तक इस तरह के पैसा लेकर के जाने जाएंगे या इंसाफ दिखता रहेगा? अब देखिए, परिवार को कहीं न कहीं जानकारी मिली होगी कि पैसा लिया गया है और लड़के की हत्या की गई, तो ये तो अलग विषय है। लेकिन उसको ला करके 3 दिन रखना थाने पर, 24 घंटे में चालान भेज देना चाहिए था। ये नियम है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। क्या कारण था? इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं पैसे की डिमांड रही होगी, इस नाते चालान नहीं किया गया। तो ये तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि जो झूठी हो सकती है, बात सही भी हो सकती है। पहले भी तरवा थाने की मुद्दा सदन में उठाई गई है, क्या यह मुद्दा सदन में उठाया जाएगा? बिल्कुल सदन में। अभी कल हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी जनपद में थे, पोस्टमार्टम हाउस पर गए थे, परिवार के लोगों से मिले, और चूंकि उनको आज पार्लियामेंट है, जाना था, नहीं तो आज वो भी आते, और उन्होंने कहा कि हम जाकर के इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, और जब आने वाले दिनों में विधानसभा चलेगी तो हमारे विधायकगण सब लोग हमारी पार्टी के यहाँ मौजूद हैं, दुर्गा प्रसाद यादव जी, संग्राम जी, बेचई जी, और ये हमारी पूजा स्वरूप जी, और नफीस अहमद साहब, कमलाकांत राजभर जी, विजय स्वरूप जी, सभी लोग हमारे विधायक मौजूद हैं। इनके सामने बात हो रही है, मुद्दा मजबूती के साथ विधानसभा में भी उठेगा और न्याय की मांग करेगा। सर, जिस तरीके से पुलिस बता रही है कि उन्होंने अपने नाड़े से अपनी जान दी है, तो जब अगर कोई भी अपराधी जाता है बाथरूम तो वहाँ एक सिपाही तो कोई साथ में जाता है, बिल्कुल ये नियम है। बिल्कुल आपकी बात सही है। पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। जब जिसकी कस्टडी में व्यक्ति रहता है, हमारी व्यक्तिगत कस्टडी में रहे, तो जिम्मेदारी हमारी होगी कि उसकी सुरक्षा करना जी। अगर पुलिस की कस्टडी में है तो पुलिस की क्षण प्रतिक्षण जिम्मेदारी है कि उसको देखे, और उसके हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। अगर इस तरह का कृत्य हुआ तो पुलिस क्या कर रही थी? इसका मतलब पुलिस उसमें निश्चित तौर पर उसकी साजिश रही। सर, परिवार के साथ आप लोग किस प्रकार से खड़े हैं? परिवार के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। हम उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, और सरकार से मांग भी करेंगे कि इस परिवार को, अकेला वो लड़का था इनके परिवार में, एक विकलांग लड़की है, एक लड़की और है, कोई सहारा नहीं रह गया। इस परिवार में किसी लड़की को नौकरी दी जाए,
और कम से कम 1 करोड़ रुपया इनको मदद आर्थिक समाजवादी मदद। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कॉल किया था, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम इस मुसीबत में, इस घड़ी में पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ रहेगी और हर संभव मदद करने का काम करेगी। सर अगर देखा जाए सर तो हर दुकान पे सर कैमरा अलाउ है, तो क्या सर उस बाथरूम में या जो बच्चा आया गया सर क्या वहाँ नहीं कैमरा लगा होगा पुलिस? अब बात आपकी सही है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जी। अगर पुलिस स्टेशन है तो वहाँ तो कैमरा भी रखा, तो कैमरे को भी दिखाना चाहिए किस तरह से वो फांसी लगाया, किस तरह से कैमरे में आया होगा। जी ये बात आप बाथरूम पे कहाँ कैमरा लगता है, लेकिन थाने में तो कैमरा होगा ही। हाँ।